विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल की अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके 2 बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों आरोपी, जिनमें राजाराम पिता फेदू चौधरी 60 वर्ष और उसके 2 बेटे विनोद पिता राजाराम चौधरी 28 वर्ष और प्रमोद पिता राजाराम चौधरी 20 वर्ष, दोनों ही ग्राम घगरिया थाना चांगटोला निवासी है। राजाराम चौधरी ने अपने दोनों बेटों के साथ अपने भाई जयराम चौधरी की हत्या और दूसरे भाई घनश्याम चौधरी को चोट पहुंचाई थी। विद्वान अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 1500 रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया है। जानकारी के अनुसार चांगटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घगरिया निवासी राजाराम चौधरी अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते थे। इनका अपने छोटे भाई जयराम चौधरी और घनश्याम चौधरी के साथ पारिवारिक और जमीन जायदाद का विवाद चल रहा था। 21 जून को 4 बजे ग्राम घगरिया स्थित खेत में विवाद के चलते राजाराम चौधरी ने अपने दोनों बेटे विनोद और प्रमोद चौधरी के साथ मिलकर जयराम चौधरी और घनश्याम चौधरी पर हमला कर उन्हें हकनी, पावड़ा और लाठी से मारपीट कर दी थी, जिसमें जयराम चौधरी की मौत हो गई थी और घनश्याम चौधरी घायल हो गया था। इस मामले में चांगटोला पुलिस ने राजाराम चौधरी और उसके दोनों बेटे विनोद चौधरी और प्रमोद चौधरी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया था और तीनों को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना अनुसंधान उपरांत विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था। हाल ही में यह मामला विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राजाराम चौधरी और उसके दोनों बेटे विनोद और प्रमोद चौधरी को धारा 302 के तहत अपराध में आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1,000 रुपये का अर्थदंड में धारा 324 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में 6 माह का कठिन कारावास और प्रत्येक को 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। ये ग्राम घंगरिया थाना चांगटोला यहाँ के निवासी थे। राजाराम, इनके पुत्र विनोद, दूसरा पुत्र प्रमोद और उन्हीं के भाई थे जयराम चौधरी और घनश्याम। इनसे ये तीनों ने मारपीट की थी और जिसमें जयराम चौधरी की मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी। उससे चांगटोला थाने ने जांच की और माननीय न्यायालय में चालान पेश की थी। इसमें पूरी साक्ष्य हुई और आज माननीय न्यायालय द्वारा 302 में आजीवन कारावास, 324 में 6 माह का कठिन कारावास और 1,000 रुपये और 500 रुपये ऐसा जुर्माने से भी दंडित किया है।